सेना के भी बुरे दिन आ गए। इनके तो बुरे दिन पहले से, लोगों के भी बुरे दिन है। कहा जाता था वर्दीधारी ऐश में, लेकिन वर्दीधारी की अगली तस्वीर दिखाइए, इनके भी भूखों मरने की स्थिति है। पहले तो खुद आते नहीं आगे लड़ने के लिए, आतंकियों को भेजते हैं, पीछे रहते हैं, कारोबार करते हैं, लेकिन अब भुखमरी के दिन आ गए, इनके खाने को लाले हो गए। पाकिस्तानी सेना के पास भी अब रोटी नहीं बची है। रिपोर्ट देखिए। कंगाल पाकिस्तान की आवाम के बाद अब सेना के जवान भी रोटी के लिए तरस रहे हैं। पाक सेना की भूखों मरने की नौबत आ गई है। जवानों को 2 वक्त का खाना तक नसीब नहीं हो रहा। खबर है कि पाक सेना अनाज की भारी कमी से जूझ रही है। अब तक आपने पाकिस्तान क्या है इनका, ये आपको दिखाते हैं। इधर देखिए, ये सीमेंट शॉप आप देख रहे हैं। एक पाकिस्तानी सेना का आदमी सीमेंट की दुकान चलाता है। ये देख रहे हैं मीट शॉप, किसी ने मीट की दुकान खोल रखी है। उधर देखिए पीछे आपको दिखाई दे रहा है कपड़ों की दुकान। तो ये सब कर रही है पाकिस्तानी आर्मी। पाकिस्तानी सेना गोली के साथ साथ कारोबार भी चलाती है। दावा यह है कि पाक सेना का 1.5 लाख करोड़ का कारोबार है। सीमेंट खाद से लेकर मीट कारोबार तक में सेना शामिल है। सेना की 50 से ज्यादा कंपनियां कारोबार कर रही हैं इस वक्त, और इस कारोबार में जमकर घोटाला हो रहा है। 1947 से अब तक 72 सैन्य अफसर सस्पेंड हो चुके हैं इनके। इमरान की सत्ता में 6 अधिकारियों की जांच की गई थी, और कुछ समय पहले ही पाकिस्तानी सेना का ऑडिट हुआ था। जब ऑडिट हुआ तो 2,500 करोड़ का घोटाला हुआ। सैन्य भूमि, ये जमीन भी क्या करते हैं, जमीन बेच डालते हैं, प्लॉटिंग कर देते हैं, खुद ही बिल्डर बन जाते हैं। पैसे बनाने के लिए सैन्य अस्पतालों में गलत दवा की खरीदारी करते हैं। दवाओं के घोटाले कर 290 करोड़ रुपए बना चुके। कमीशन के लिए अयोग्य वेंडर्स को टेंडर जारी कर देते हैं। खेल परिसर बनाएं और उसमें ठेकेदार के साथ भी घोटाला करते हैं। ये वर्दी वाले कम, सियासतदान ज्यादा है। बिजली उत्पादन के लिए गैस खरीद में घोटाला कर देते हैं। पाकिस्तान सेना कैंटीन के लिए गलत तरीके से खरीद करती है, और जवानों के खाने में 18 अरब का घोटाला कर दिया। सोचे, खाने में भी घोटाला कर दिया। 21-22 के ऑडिट के दौरान यह खुलासा हुआ था। यह है पाकिस्तानी सेना। अब मैं आपको बताता हूं, पाकिस्तान के लोग कह रहे हैं कुछ नहीं बचा है, न रोटी है, न आटा है, न पानी है, न दाल है, न रोटी है, न बोटी है, फिर भी हम सुपर पावर हैं। सुनिए। देखिए, मैं पाकिस्तान के टैलेंट को बयान करता हूं। कोई पाकिस्तान के अलावा कोई मुल्क, नादिया जी, कोई मुल्क पाकिस्तानी अवाम के अलावा, कोई माई का लाल, कोई कंट्री जो बोलती है कि हम सुपर पावर हैं, बगैर बिजली, बगैर चीनी, बगैर आटे, बगैर पेट्रोल, बगैर गैस, बगैर सिक्योरिटी, बगैर जॉब, इसके बगैर रह के दिखा दे कोई कौम। ये एजाज सिर्फ पाकिस्तान की कौम को हासिल है जो इसके बगैर रह रही है। अब आपको दिखाते हैं कि हालात क्या है। हालात ये, जब पाकिस्तान की सेना के पास कुछ नहीं बचा तो तालिबान पाकिस्तान में घुस रहा है। क्यों? क्योंकि सेना लड़ नहीं पा रही है। सेना के पास खाने के लिए नहीं है, तो फिर गोली कैसे चलाएं? ना बुलेट बची है, ना गोली बची है, ना बारूद बचा। कैसे रोके पाकिस्तान को घुसने से? अगली तस्वीर दिखाई जरा। ये आप तस्वीर में देख रहे हैं, ये जो आप देख रहे हैं, ये सब पाकिस्तानी सेना के बड़े बड़े अफसर हैं। ये है जनरल कमर जावेद बाजवा। ऐसी मोटी मोटी गड्डियां कमाई हैं इन्होंने। 6 साल में अरबपति बन गए कमर जावेद बाजवा, और पाकिस्तान को लेकर विदेशों तक, पाकिस्तान से विदेश तक इनकी संपत्ति है। फार्म हाउस, कमर्शियल प्लाजा पाकिस्तान में बना लिए इन्होंने। सिर्फ 2016 में बाजवा ने 8 नई प्रॉपर्टी खरीद ली। बाजवा के पास करीब 12.7 अरब की संपत्ति है। अगला नाम देखिए, आईएसआई के पूर्व प्रमुख हैं ये अख्तर अब्दुल। स्विस खाते में इनके पास 15,000 करोड़ रुपए। क्रेडिट स्विस की रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ है। आईएसआई के पूर्व प्रमुख की संपत्ति देख ली। अब देखिए, रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल शफात शाह हैं ये। लंदन में 5,000 करोड़ की संपत्ति है इनके पास। मुशर्रफ सरकार में सेकंड इन कमांड थे ये। अगला नाम देखिए, पूर्व सेना प्रमुख अशफाक परवेज कियानी, सभी जानते हैं इनको। इस्लामाबाद में 15,000 करोड़ का घोटाला किया इन्होंने, और पिज्जा चेन पेपा जोन्स में बड़ा निवेश किया।
अगला नाम है लेफ्टिनेंट जनरल सलीम बाजवा। ये परिवार के नाम पर 22,000 करोड़ रुपए इन्होंने लगाए। अगला नाम है आईएसआई के पूर्व प्रमुख असद दुर्रानी। 1980 के दशक में अफीम का कारोबार करते थे। आईएसआई के जासूसों को भी कारोबार में उसके बाद शामिल कर लिया इन्होंने। ये भी बहुत पहुंचे हुए हैं। दुर्रानी के स्विस खाते में 2,000 करोड़ रुपए मिले हैं। यह है पाकिस्तान की सच्चाई। दुर्रानी की कई अघोषित संपत्तियां भी अब तक मिल चुकी हैं। स्विस बैंक में 25 रिटायर्ड पाकिस्तानी अफसरों के खाते हैं। इन अधिकारियों के खाते में 80,000 करोड़